ओम शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं सूर्य के राशि परिवर्तन के लेके आई हूँ। सूर्य क्या है, ये ग्रहों के राजा हैं और हर महीने अपनी राशि बदल लेते हैं और इनकी जो प्रबलता है वो अपनी खुली आँखों से हम देख सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। ग्रहों के राजा होने के साथ-साथ ये एक अनुशासन और एक कहना चाहिए प्रकाश, ऊर्जा हर चीज़ के लिए एक सांकेतिक एक प्राकृतिक देन है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये अपनी राशि बदल रहे हैं, अभी कर्क राशि में चल रहे थे, अब अपनी राशि बदल के 15 अगस्त से लेके और 16 सितंबर तक ये स्वयं की राशि जो सिंह राशि उसमें प्रवेश करेंगे। हालाँकि जो चंद्रमा की राशि कैंसर जो कै राशि है, उसमें भी ये अच्छा फल दे रहे होंगे क्योंकि ये दोनों परम मित्र हैं चंद्रमा और सूर्य। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे अगर आपको रिज़ल्ट की अगर आप अपेक्षा रख सकते हैं आप जब ये स्वयं की राशि में आ जाएँगे। ये हर मतलब हर बार मतलब हर वर्ष में एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि ये स्वयं की राशि में प्रवेश करते हैं। और इस महीने ख़ास तौर से अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे ग्रह एक साथ हो रहे हैं सिंह राशि में। मंगल, शुक्र और ये सूर्य, ये सब जो है बुध भी 26 अगस्त तक रहेंगे। तो ये स्थिति सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी-अपनी राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से देख लें। अगर चंद्र राशि नहीं है तो नाम राशि से भी देख सकते हैं, अन्यथा आप अपने लग्न से भी देख सकते हैं। सूर्य 1 महीने तक रहने वाले हैं 15 अगस्त से लेके और 15 सितंबर तक मतलब 16 से फिर अपनी राशि बदल के ये फिर आ जाएँगे। अगली राशि जो है बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही ये कन्या के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे, उसका वीडियो मैं बताऊँगी। ये इनकी नीच राशि है, फिर थोड़े-से इनकी शुभता में कमी आ जाएगी। हमारे जीवन को ये ऊष्मा, प्रकाश और आत्मबल, पिता का सुख, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ और और राजनीति में भी कहाँ इनकी अच्छी पकड़ होती है और ऐसे क्षेत्र जो कि जहाँ की आत्मविश्वास की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वहाँ सूर्य की जो है अनिवार्यता अति आवश्यक है आपके जीवन में अच्छे शुभ फल देने के लिए क्योंकि सिंह राशि में ये इनकी स्वयं की राशि है, मेष राशि में उच्च रहते हैं और तुला राशि में ये नीच रहते हैं। जहाँ तक कि मित्रता वाली बात है, तो चंद्रमा से इनकी मित्रता है, बुध से इनकी मित्रता है, बृहस्पति से भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन मंगल से भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन जहाँ तक शनि और शुक्र को ये मित्र नहीं मानते हैं। तो अगर आप नेटल चार्ट में ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपको देखना चाहिए कि किसके साथ युति है, किस घर में है। क्योंकि 3, 6, 11 भाव इनके कारक भाव हैं और 10वाँ भाव इनके लिए जब ये है तो वहाँ ये दिग्बल हो जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली से 10वाँ भाव इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दौरान ये मंगल के साथ रहने वाले हैं ये 6 सितंबर तक, फिर उसके बाद ये 26 अगस्त तक बुध के साथ रहेंगे और 11 अगस्त तक ये शुक्र के साथ रहेंगे, जो कि अब बस इनके साथ छूटने वाला है। जैसे ये अपनी राशि बदलेंगे, फिर शुक्र से इनकी जो है वो युति खत्म हो जाएगी। क्योंकि शुक्र तो वैसे भी इनके लिए मित्रता वाला व्यवहार नहीं रखते हैं, इसलिए ये फिर और अच्छा हो जाएगा। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग हिसाब से देखना चाहिए कि आपके साथ इनके जो स्वामी राशि है, इनके साथ कैसे संबंध हैं, तो और ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, तो और ज़्यादा प्रभावी करेगी ये। तो आप सबसे पहले ये प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि ये मंगल की राशि है और मंगल और सूर्य परम मित्र हैं। आपके 5th भाव को एक्टिवेट कर देंगे क्योंकि 5th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है, 5th भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं। आपको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि मेष राशि में उच्च भी रहते हैं और सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है, उसका भी आपको देखना चाहिए कि कहाँ पड़ रही है। जब ये 5th भाव में प्रवेश करेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके 11th भाव में पड़ेगी, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ये भी बहुत अच्छा भाव है।
तो 5th भाव से देखते हैं शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं, मान-सम्मान देखते हैं और 11th भाव से आय आय के स्रोत देखते हैं। तो संतान की सब समस्याओं का समाधान होगा, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा, आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और शिक्षा प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता मिलना तय है। और गवर्नमेंट सेक्टर से अगर कोई काम रुका हुआ था, तो वो भी पूरा हो जाएगा। कर्ज की मुक्ति भी होगी, बॉस से सराहना होगी और उपलब्धियों भरा समय है ये आपको और ज़्यादा फ़ायदा है अगर देखना है, तो जब तक मंगल की युति इनके साथ है, तब तक आप और देख सकते हैं। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले बता दिया है कि कब तक रहने वाले हैं मंगल। अपने रा जो उनकी लियो की राशि है उसमें रहने वाले हैं। लव अफेयर अगर आप थे तो उस समय आपको कुछ अच्छी सूचना वहाँ से प्राप्त होगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ईगो नहीं करना है। ईगो किया तो फिर ये सब काम बिगड़ जाएँगे। अगर आपकी नेटा चार्ट में सूर्य नीच अवस्था में है या कम्बस्ट है, पहले से ही वैसे सूर्य कभी भी कम्बस्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये औरों और ग्रह को कम्बस्ट करते हैं। नीच हो सकते हैं और उनकी डिग्री वाइज़ निर्बल हो सकते हैं। तो ये अगर मंगल और सूर्य दोनों मिला के आपको ये जो समय है एक लगभग 1 महीने का चारों तरफ से खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो इनके मित्र नहीं है। आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं, 4th भाव वैसे इनका कारक भाव तो नहीं होता है, फिर भी केंद्र भाव है, इसलिए आपको केंद्र का लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी 11 तक इनके साथ रहेंगे तो उसका भी लाभ मिलेगा। भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा और अगर राजनीतिज्ञ हैं आप, तो आपको विशेष अपार सफलता की प्राप्ति होगी और कार्यक्षेत्र में नई-नई उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, चाहे वह आप गवर्नमेंट सेक्टर से चाहे आप प्राइवेट किसी कोई काम कर रहे हैं। लव अफेयर जो है वो थोड़े से वहाँ पर थोड़ी-सी आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। बाकी आर्थिक उन्नति का समय है। अगर आप विदेशी से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं या वहाँ विदेश की यात्रा करना चाह रहे थे, तो अभी ये यात्रा आपको हो सकता है करने का मौका मिले। मित्रों से अच्छे संबंध बनेंगे और आपको बस केवल अपनी माता की हेल्थ ज़रूर खराब हो सकती है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी आपके नए-नए जो संपर्क बनेंगे, वो आपके लिए भविष्य का निर्माण का काम करेंगे। बाकी आपकी स्वयं की सुख-सुविधा में कोई कमी नहीं आने वाली। ससुराल पक्ष से भी आपको काफ़ी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि के लिए समय अच्छा है, बस थोड़ा-सा आपको क्या है माता की तरफ से मतलब अलर्ट रहना है, वहाँ पर केयरलेस नहीं होना है। बट आपके लिए अगर आप चाहें, तो इस समय नए जॉब की भी प्राप्ति कर सकते हैं, बदल सकते हैं नए जॉब। तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि, स्वामी राशि बुध है और सूर्य के परम मित्र हैं। बुध से इनकी मित्रता है और 3rd भाव में ये प्रवेश करेंगे, इस समय जब गोचर कर रहे हैं, तो ये भाव भी कारक है। कुल मिला के कि मिथुन राशि के लिए चारों तरफ से खुशखबरी ही प्राप्त होगी और विशेष तौर से अगर ऐसे लोग जो कि शिक्षा से, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके लिए पैसे से, मान-सम्मान से, मानसिक शांति से, हर तरह से आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप से अगर आप कोई व्यापार कर रहे थे, तो उसमें भी आपको अत्यंत लाभ होने की संभावना है। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे इस समय। यात्राएँ अगर आप करते हैं, तो वो भी लाभप्रद रहने वाली हैं। भाई-बहनों से विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे, वो सुखद रहने वाली हैं। आप इस समय का पूरा लाभ ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये 100% लाभ लेके आए हैं। उसके बाद अगली जो राशि बनती है कर्क राशि, इसके स्वामी राशि चंद्रमा है। चंद्रमा से इनकी परम मित्रता है और आपके 2nd भाव में ये गोचर करेंगे। ये भाव थोड़ा-सा आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। क्रोध की मात्रा आपके जीवन में बढ़ सकती है। क्योंकि ये फायर एलिमेंट है और 2nd भाव जो है वो क्रोध मतलब वाणी का है, आपके पारिवारिक रिश्ते। क्रोध करेंगे तो आपके परिवार के रिश्ते थोड़े-से बिगड़ सकते हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी अगर आपके लिए और विषय को देखें आपके जीवन में तो क्या-क्या फ़ायदा होगा? शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है, अधिकारियों से अच्छा तालमेल रहने वाला है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो नौकरी भी इस समय आप लग सकती है और जो अगर प्रमोशन ड्यू था, तो प्रमोशन की संभावना अगर बन रही है और हो सकता है कि आपको इस दौरान कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त हों आपको। नए व्यापार की भी शुरुआत इस समय आप कर सकते हैं और स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही उपलब्धियों भरा है। यात्रा भी अगर आप चाहें तो सोच समझ के करें तो आपको यात्रा से भी लाभ होगा। मतलब कुल मिला के केवल एक वाणी पे
क्रोध की जो मात्रा है, उस पे अगर आप संयम रख पाएँ, आपके सभी बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएँगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है, सुखद है और आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ लेके आई है। अब अगली अगली जो राशि बनती है, वो है सिंह राशि। इसकी तो स्वामी राशि ही सूर्य हैं और आपके लग्न में ही ये गोचर करेंगे। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस समय। इस समय मतलब अग्नि जो तत्व है आपके जीवन में उसकी मात्रा बढ़ेगी, उससे क्रोध करना मतलब कि क्रोध ना करें बस आपको आपको भी केवल एक ही बात का ध्यान रखना है। बाकी आपको धन लाभ होगा, मान-सम्मान में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा और नई नौकरी की संभावना है, इस समय आपको भी प्राप्त हो सकती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को अपार सफलता की प्राप्ति होगी। आपको इनकी जो सप्तम दृष्टि है उससे भी बच के रहना है, वो आपके कहाँ पड़ने वाली है 7th भाव पे। तो आप अपने जीवन साथी से भी जैसे मैंने बताया क्रोध ना करें। बिज़नेस में भी अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस पार्टनर से भी कुछ भी वाद-विवाद ना करें। इस तरह से कि जो बात आगे बढ़े, अन्यथा वहाँ थोड़ा-सा आपको धन-हानि हो सकती है। बाकी आपकी स्वयं का आत्मबल में वृद्धि होगी और आप अपने आत्मबल पे हर एक समस्या का समाधान निकालेंगे। इंटरव्यू वगैरह अगर आप देने वाले इस समय थे, उसमें भी आपके ही पक्ष में निर्णय होने वाला है। और अगर इस समय कोर्ट केस वगैरह में थे अगर इन्वॉल्व थे, तो और आप अगर चाह रहे थे किसी से छुटकारा पाना, खासतौर से जीवन साथी से, तो हो सकता है कि आपको उस समस्या का अच्छा समाधान मिले जो आपके पक्ष में हो। आपके लिए थोड़ा-सा क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो बाकी सब काम जो हैं वो आपके बिगड़े हुए थे, वो बनना शुरू हो जाएँगे। आपके लिए भी समय काफ़ी सुखद है। अब अगली जो राशि बनती है वो कन्या राशि है। इसके स्वामी राशि बुध हैं और सूर्य बुध जैसे मैंने बताया परम मित्र हैं। आपके 12th भाव में गोचर करेंगे। ये भाव थोड़ा-सा सोचनीय है, इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये व्यय का भाव है और अगर आपके ज़रूरत से ज़्यादा आप व्यय कर लेंगे जैसा ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है, आपको अगर ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा और जो आपके बजट से बाहर होगा, उससे आपको मानसिक क्लेश बढ़ सकता है। बाकी अगर इनकी सप्तम दृष्टि देखें तो आपके 6 भाव पे पड़ रही है, तो अगर आप कोर्ट केस वगैरह में कुछ फँसे हुए थे, आपके पक्ष में निर्णय होगा, शत्रु भी परास्त होंगे और आपको विदेशों से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे थे आप और या विदेश की जाने की योजना बना रहे थे, वो इस समय आप उसमें प्रगति दिखाई देगी। हेल्थ भी अगर खराब हो रही थी, तो हेल्थ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। यात्राएँ कर सकते हैं दूर दूर देश की और उससे क्या होगा वो आपको आगे फ़ायदा होगा। 16 से लेके 26 सितंबर के लिए समय ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि इनकी जो युति जहाँ अलग-अलग उससे बन रही है उसका मैंने जो अगस्त का राशिफल दिया है उससे मिला के देखना होगा ये। फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा किस राशि को कितना फ़ायदा होगा। बाकी आपके लिए भी समय कोई खराब नहीं है। मैंने नोटिस किया है सूर्य सबके लिए अच्छी सूचना और प्रकाश की एक किरण पुंज लेके आए हैं प्रत्येक राशि वालों के लिए। अब अगली जो राशि बनती है तुला राशि, इस पे भी अभी भैया चल रहे हैं, तो आपके स्वामी राशि शुक्र से भी इनकी मित्रता नहीं है। 11th भाव में ये गोचर करेंगे, ये भाव बहुत अच्छा है। तो आपको अनेक क्षेत्रों से सुसमाचार की प्राप्ति होगी और स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत शुभकारी है क्योंकि इनकी एक दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 5th भाव पे पड़ रही है। तो स्टूडेंट को मनचाही जगह एडमिशन मिल सकता है। अगर कोई रिज़ल्ट आने वाला है, तो आपके लिए ऊँचाइयों तक आप जा सकते हैं। उस आपको अच्छे नंबर से आपको उत्तीर्ण हो सकते हैं या आपका मेरिट में भी नाम आ सकता है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, नए प्रेम प्रसंग में अगर थे, तो वो आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कुछ प्रगति दिखाई दे रही है। मान-सम्मान की भी प्राप्ति होगी। नया जॉब अगर आप ट्राई कर रहे थे, अब तक नहीं मिल पा रहा था, तो हो सकता है उसमें सफलता आपको मिले। नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं और करियर से जुड़े सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपको थोड़ा-सा क्या है, थोड़ा-सा अपने माता के हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पारिवारिक रिश्ते और दूसरे जो रिश्ते हैं, उनमें कुछ परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। माता की तरफ से या पिता की तरफ से थोड़ी-सी आपको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। बाकी हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान मिलेगा आपके लिए समय बहुत ही श्रेष्ठतम है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय शनि आपके फ़ेवर में है, उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। अब अगली जो राशि बनती है वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि है, मंगल और सूर्य परम मित्र हैं और आपके लिए भाव भी बहुत अच्छा है।
10वाँ भाव में गोचर करेंगे जो कि कार्य क्षेत्र का है, करियर का है। तो आपको करियर से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आप नए जॉब की प्राप्ति आपको नहीं हो रही थी, तो इस दौरान कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इस समय स्थिति इनकी कि ये 10वें भाव में ये सबसे ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं। और नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपको गवर्नमेंट सेक्टर से हो। प्रमोशन अगर ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। उससे क्या होगा, धन की भी ज़्यादा आपकी मात्रा, मतलब धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कोर्ट केस में अगर आप फँसे हुए, तो अगर इस समय आता है निर्णय तो आपके पक्ष में होगा। और आपको क्या है कि आपको जो सफलता का जिस क्षेत्र में आप सफलता का इंतज़ार कर रहे थे, वो सफलता आपके लिए तैयार खड़ी है। आप उसका लाभ लें और खुशियाँ मनाएँ। बस आपको ईगो से बचना है। ईगो से अगर आप बचे रहें, किसी से भी अबे-तबे ना बोलें। और अगर फिर भी कोई परेशानी है, तो आपको मैं रेमेडी सबसे बाद में बताऊँगी। अब अगली जो राशि बनती है वो धनु राशि है। इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो सूर्य के मित्र हैं, अच्छे संबंध हैं इनके। आपका भाव कौन-सा है? ये 9th भाव में, जो कि भाग्य स्थान है, इसमें गोचर कर रहे हैं। और ये मूल त्रिकोण का है। वैसे तो इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन मूल त्रिकोण में है, तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, मतलब एक अच्छे राजयोग का निर्माण मिल रहा है, नव पंचम का। तो सभी तरह से, हर एक तरह से आपको सभी कार्यों में संपूर्णता दिखाई देगी और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, व्यापार से लाभ होगा। स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी अच्छा है, जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है। अगर आपको लव अफेयर में है, तो उसमें थोड़ी-सी स्थिति गड़बड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आप शक करेंगे या भ्रम में आप पड़ के वो अपने रिश्ते वहाँ से खराब आपके हो सकते हैं। वहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप कॉम्पिटिशन में फेस कर रहे थे, कोई प्रतियोगिता में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपके ही पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपके लिए समय भी बहुत ही अच्छा है, साढ़े साथी का लास्ट फेज़ है, तो शनि तो आपको बहुत सारा धन देने वाले हैं। और इसमें बाकी ग्रह भी आपको सहायता देंगे। और अगर नेटल चार्ट में भी अगर इनकी स्थिति अच्छी है, तो आपके लिए धन की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से बढ़ने वाली है। अब अगली जो राशि बनती है मकर राशि, इसके इन पे भी अभी साढ़े साती का सेकंड फेज़ चल रहा है। तो आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता नहीं है। शनि और सूर्य दोनों नैसर्गिक रूप से वैसे तो पिता-पुत्र हैं, पर ये परम शत्रु हैं। आपके अष्टम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति कहीं अच्छी है, कहीं थोड़ी-सी सावधानी वाली है। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। आपके जो कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल ये बढ़ेगा। दूर अगर समुद्री यात्राएँ जैसे करना चाह रहे थे, तो कर सकते हैं। और आपको इंट्यूशन पावर आपकी इस समय ये बढ़ा देंगे। आपका जो इंटेलिजेंस पावर है, उसमें वृद्धि दिखाई देगी। इससे क्या होगा, करियर में अगर आपने कोई मतलब ट्राई कर रहे थे पहले से और काम नहीं बन पा रहे थे, तो इस समय ये काम बन सकते हैं। करियर से जुड़े सभी कार्यों पे अगर आपने कुछ परेशानियाँ आ रही थी, तो समस्या का समाधान ये निकालेंगे। वाणी पे नियंत्रण आपको भी रखना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, तो और ज़्यादा आपको लाभ हो सकता है। आपको अपने जो रिलेशन है उसमें कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये शक ना आने दें, कार्यक्षेत्र से में उन्नति। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, किसी पे भी अत्यधिक विश्वास ना करें, क्योंकि हो सकता है वो आपको केवल छल कर रहा हो, आपको केवल दिखावा कर रहा हो, उसे और उसका फ़ायदा कभी वो उठाए और आपको हानि पहुँचा सकता है। व्यय पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और आपको इस समय सबसे ज़्यादा अगर रक्षा कर रहे हैं आपको मकर राशि वालों को, तो गुरु जो है वो आपके रक्षा कवच का काम कर रहे हैं। आपका उसका लाभ होगा। और गुरु को अगर मिला के देखें, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको साथ देगा। आपको हर एक परेशानी से कुछ न कुछ बाहर निकालेगा। और आपकी जो बुद्धि है वो प्रखर हो जाएगी इस समय, उसका लाभ आपको मिल सकता है। पेट के रोग से आपको भी थोड़ी-सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जब भी कोई बहुत पावरफुल स्थिति में होते हैं, तो पेट का रोग देते हैं, इसलिए वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। खाने-पीने का अपने पूरी दिनचर्या को सही से बनाएँगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साढ़े 7 ही है, इसलिए आपको और ज़्यादा थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि है अगली, जो कुंभ राशि की स्वामी राशि भी शनि है, आपके सप्तम भाव में ये गोचर करेंगे।
वैसे तो देखा जाए तो शनि और सूर्य दोनों मित्र नहीं हैं, तो आपको सप्तम भाव में जब ये गोचर करेंगे तो मैरिज लाइफ़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको और ग्रह क्लाय समय हो सकता है जीवन में लव अफेयर भी आपके बिगड़ सकते हैं। बिज़नेस में भी हानि की संभावना दिखाई दे रही है, आपके लिए समय सोच-विचार के पैसा फँसाने का है। हो सके तो कुछ समय के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको थोड़ा-सा अवॉइड करें। 16 से 26 तक का समय शुभ है, उसके बाद का समय अच्छा नहीं है। अगर इसका ध्यान रख के फिर अगर इन्वेस्टमेंट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फिर व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है, धन लाभ भी हो सकता है। आपकी बुद्धि भी प्रखर होगी लेकिन क्रोध की मात्रा आपको भी ये बढ़ा सकते हैं। आपको नए-नए प्रपोज़ल शादी के भी आ सकते हैं उसके बाद से 16 से 26 तक का समय जो है वो आपके लिए सुखद है। उसके बाद फिर अगर कोई प्रपोज़ल आता है तो थोड़ा-सा सोच समझ के निर्णय लें। कार्य क्षेत्र में ज़रूर आपको सफलता दिलाने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि ये कार्य क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा देने के लिए ही आए हैं। अब अगली राशि जो लास्ट है वो है मीन राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति से इनकी मित्रता है और 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, जो इनका कारक भाव है, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया 3, 6, 11 भाव में हमेशा अच्छे ही रिज़ल्ट देते हैं। तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? हेल्थ में थोड़ा-सा आपको फ़ायदा होगा, अगर हेल्थ खराब हो रही थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन व्यय की अधिकता बढ़ा देंगे। सप्तम दृष्टि जो है वो आपकी 12th भाव पे पड़ रही है, तो विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें आपको अच्छी प्रगति दिखाई देगी। माता-पिता की हेल्थ भी ये खराब कर सकते हैं, लेकिन शत्रुओं के लिए आप भारी पड़ने वाले हैं, शत्रु परास्त होंगे। बिज़नेस में अगर आपने पैसा फँसाया था, तो उस समय अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का कार्य कर रहे थे, तो वो भी आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाह रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, तो आपके अनुकूल इस समय परिस्थितियाँ ये बना रहे हैं। घर से दूर जाकर अगर आप कोई कार्य करेंगे, चाहे वह देश हो, चाहे विदेश हो, तो आपको ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होगी। तो ज़्यादातर मैंने बताया क्योंकि सूर्य जो है एक तो वैसे देखा जाए, वैसे तो ये क्रूर ग्रह हैं, लेकिन इनकी गिनती देवता में आती है, तो इसलिए ज़्यादातर राशि वालों के लिए यानी कि जिन पे साढ़े 7 ये ढैया भी चल रही है, उनको भी बहुत खराब परिस्थिति में नहीं डालेंगी। फिर भी अगर कोई परेशानी है आपके जीवन में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हर रविवार को गेहूँ और गुड़ का दान कर सकते हैं। ताम्र पात्र में आप स्वयं पानी पी सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं और जिन पे साढ़े 7 या ढैया चल रही है, उनको विशेष तौर से शनि मंत्र करना चाहिए। अपनी जो हर समस्या है, अपनी स्वामी राशि से अपनी मतलब हर एक समस्या को शेयर करें और वो उनका मतलब जो अपने पिता समान लोग हैं या आपके घर में पिता हैं, उनके सम्मान करें। अगर कितना भी दूषित क्यों ना हो सूर्य, अगर पिता का सम्मान किया और पिता के संबंध अच्छे रखे, उनकी केयर करी, तो आपको फिर सूर्य की शुभता मिलना निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाएगी। सूर्य बहुत अच्छा हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, अगर आपने पिता का सम्मान नहीं किया, उनका अनादर किया, माता-पिता का दोनों ही का मान के चलते हैं, तो आपको फिर कोई भी ग्रह जो है वो सुफल देने वाला नहीं है। रविवार का आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं। उस दिन क्या है कि रविवार के व्रत में एक और ख़ास बात होती है, उस दिन नमक नहीं खाना होता कैसा भी। अगर आपकी हेल्थ गवारा करती है तो आपको रविवार का व्रत भी आप कर सकते हैं और आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ आप कर सकते हैं। सूर्य की प्रबलता अगर जीवन में रही, आपके बहुत से समस्याओं का ये समाधान लेके आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।